पितृपक्ष लगने वाला है। पितृपक्ष को लेकर बताएं महत्वपूर्ण बातें जो दर्शकों के काम आ सके। देखिए, सबसे पहले तो जो पितृपक्ष है इसको श्रद्धा पर्व कहा जाता है। आप तक पहुंचाने का भी प्रयास सीजी दुनिया के माध्यम से करेंगे। जी देखिए, क्या है, अगर आप पितरों को जल नहीं देंगे तो आपके बच्चे देखेंगे नहीं। आप इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि ये खबर बद्रीनाथ में बैठा के आ गए तो हमें जल देना है कि नहीं देना है। ये 1 साल नहीं, जब तक आपका जीवन है तब तक पितृपक्ष में पितरों को जल देना चाहिए। सबको जल देना चाहिए, महिलाओं को भी जल देना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले पिंडदान माता सीता ने किया था। ये 15 दिन हमारे पूर्वज हमारे घर पे आते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के देखते हैं कि हमारे संतान, हमारे बच्चे हमें जल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। या बद्रीनाथ कहीं भी बैठा के आ जाओ, कुछ भी हो, वो कोई महत्व तो नहीं है आपको। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। पितृपक्ष लगने वाला है, जैसा कि आप सबको पता है। पितृपक्ष लगने वाला है, पितृपक्ष पे चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि पितृपक्ष लग रहा है और बहुत लोगों को पितृपक्ष में किस तरह से पितरों को जल चढ़ाना चाहिए, किस किस सामग्री को साथ में लेकर जाना चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए और कितने से कितने बजे तक ये करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर आचार्य पंडित संदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आपको आप तक पहुंचाने का भी प्रयास सीजी दुनिया के माध्यम से करेंगे। जी सबसे पहले तो सादर प्रणाम है आपको। जय श्री राम जी। पितृपक्ष लगने वाला है, पितृपक्ष को लेकर बताएं महत्वपूर्ण बातें जो दर्शकों के काम आ सके। देखिए, सबसे पहले तो जो पितृपक्ष है इसको श्रद्धा पर्व कहा जाता है। पितरों के प्रति विशेष श्रद्धा रखना, इसी को पितृपक्ष कहा जाता है। और पितृपक्ष में ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम गया में बैठा के आ गए, बद्रीनाथ में बैठा के आ गए तो हमें जल देना है कि नहीं देना है। ये वहम है। हम गया में बैठा लें चाहे गया में बैठा लें, हमें 1 साल नहीं, जब तक आपका जीवन है तब तक पितृपक्ष में पितरों को जल देना चाहिए। और जल देते समय हमारा मुख जो है ना, वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। सामग्री में सफ़ेद फूल, चंदन, सफ़ेद चावल, जौ और काला तिल, ये सामग्री हो। और दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम ले। एक संस्कृत श्लोक है, उसे संस्कृत श्लोक लोग ना बोल पाएँ तो लोगों को क्या करना चाहिए, अपना नाम लेना चाहिए, गोत्र का नाम लेना चाहिए और पिताजी का नाम लेना चाहिए कि हे पिताजी, मैं आपको जल दे रहा हूँ, आप इस जल को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। माता जी का नाम लीजिए, हे माँ, मैं आपको जल दे रहा हूँ, इसको आप जल को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। दादाजी का नाम, दादी जी का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम, अपने चाचा, आपके पूर्वज जो भी आपके घर में नहीं है, जो पितृलोक को चले गए हैं, जो पितृ देवता बन गए आपके परिवार का, उन सबको जल देना चाहिए। और मैं सबसे ही बोलूँगा कि ये जो पितृपक्ष 2025 में अभी लगा हुआ है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी जल दें, बच्चे भी जल दें, युवा भी जल दें, वृद्ध भी जल दें। लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा जल देगा, बीच वाला क्यों दे, क्या बीच वाला उनका बेटा नहीं है। तो जल जरूर देना चाहिए, सबको जल देना चाहिए, महिलाओं को भी जल देना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले पिंडदान माता सीता ने किया था। जब वो माता सीता कर सकती तो क्या हमारे घर की बहू बेटियां नहीं कर सकती? जरूर करना चाहिए और सबको जल देना चाहिए ताकि पितृदेवता लोग सबसे संतुष्ट हों। और ये 15 दिन हमारे पूर्वज हमारे घर पे आते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के देखते हैं कि हमारे संतान, हमारे बच्चे हमें जल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और आप किसी के घर जाएं, उम्मीद से जाएं और अगर आप खाली वापस आ जाएं तो कितना कष्ट होगा। अगर आप अपने पितरों को जल नहीं देते हैं
उनका तर्पण नहीं करते हैं पितृपक्ष में, तो पूर्वज पितृलोक से आएंगे और देखेंगे तो क्रोध होते हैं, और क्रोधित होकर के जब आपके घर से वो आपके पितृ जाएंगे तो फिर कोई देवता उनके क्रोध से आपको शांत नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों को जल दें और निरंतर देख गया बद्रीनाथ कहीं भी बैठा के आ जाओ, कुछ भी हो, वो कोई महत्व तो नहीं है। आपको मायने तो रखता है क्योंकि अपने गया में उनको स्थान दिया है, लेकिन तो भी आपको निरंतर हर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति जल अवश्य देना चाहिए। देखिए क्या है, अगर आप पितरों को जल नहीं देंगे तो आपके बच्चे देखेंगे नहीं और बच्चे आपके संस्कारहीन हो जाएंगे, आप प्रेत बन के घूमते रहिएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को इस संस्कृति देने के लिए पितरों को जरूर जल दें, ताकि आप प्रेत योनि में ना जाएं। आपके बच्चा आपका देखे कि हमारे पूर्वज जल देते थे, तो बच्चे सीखेंगे तभी जल देंगे। वो कब होगा? जब आप जल देना प्रारंभ करेंगे। यही मैं कहूँगा सबको। तो बिल्कुल ये स्वामी जी थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पे इस पूरे पितृपक्ष के दौरान 15 दिन के दौरान किस तरह से आपको पितरों का पे जल चढ़ाना चाहिए, क्या क्या सामग्रियां होनी चाहिए और किस विधि का जो है कि पालन करना चाहिए, इन तमाम बातों को पंडित जी ने बताया। जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि महिलाएं भी जो है कि जल चढ़ा सकती हैं अपने। इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए CG दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।